हीरापुर नाम का एक गांव था जहां पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे पे भी पप्पू के नाम पर पप्पू का ढाबा लिखा था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वो उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। हीरापुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा मशहूर होता जा रहा था और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास आ रहा था। वो बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आगे जा आगे जा आगे जा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आए, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। रामू, ओ रामू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रामू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर निकाल देता है, लेकिन पप्पू को जरा सा भी दया नहीं आती। भिखारी ढाबे के सामने भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे के सामने से हटा, ग्राहक के आने का समय हो गया है। जी मालिक। ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है रामू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, ये तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। रामू, एक काम कर, उसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो। रामू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। आज तो दिन भी खराब गया, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूँगा। ठीक है मालिक। पप्पू अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में पप्पू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो वापस घर की तरफ चलने लगता है। अरे पीछे तो कोई नहीं है, ये मेरे मन का वहम है। पप्पू ये बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई पप्पू को थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद पप्पू दौड़कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर पप्पू अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जी बस अभी लाई। जैसे ही पत्नी पप्पू को खाना लाकर देती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया, पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। आज तो पूरा दिन ही खराब है, सुबह से अनहोनी ही अनहोनी हो रही है। पप्पू उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर जाता है और पप्पू काउंटर पर बैठ जाता है। अभी रामू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। रामू, चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है, खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। रामू ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक पहला निवाला खाया, उसको बहुत तीखा लगा और वो खाने को थूकते हुए बोलता है, अरे रामू, ये कैसा खाना बनाया है? क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? अरे ये खाना बहुत तीखा है, इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? पता नहीं मालिक, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। ये देखकर भिखारी का भूत बहुत
खुश होता है। दूसरे दिन पप्पू सुबह जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। जी मालिक। तभी रामू सहित सभी नौकर खाना बनाने लगते हैं और पप्पू भी वहीं खड़ा उन सब पर नजर रखता है। जब तक कि खाना बनकर तैयार न हो जाए, तभी ढाबे पे एक ग्राहक आता और रामू को खाना खाने के लिए आवाज लगाता है। रामू गर्मा गर्म खाना लाकर ग्राहक के सामने रखता है। ग्राहक, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही, लगता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाना खाना शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती हैं। ग्राहक रामू को आवाज लगाता है, रामू, अरे वो रामू, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ साहब? अरे रामू, मेरी रोटियां गायब हो गई हैं। अरे साहब, ये कैसे हो सकता है? ये सब भिखारी का भूत कर रहा है। वही ग्राहक को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा है। ये सब रोज रोज होने लगा था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी। एक दिन कुछ लोग हीरापुर गांव से होते हुए शहर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने पप्पू के ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए सभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वे लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। रामू उनके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही रामू उनके सामने खाना रखता है, तभी अचानक से उनकी शाही पनीर की सब्जी की जगह चिकन की सब्जी आ जाती है। ये देखकर दोनों ग्राहक बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, तभी भिखारी का भूत पानी के गिलास को उन लोगों पर बिखेर देता है, जिसके बाद दोनों लोग डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे भूत, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती, तो कभी सब्जी चिकन की सब्जी बन जाती, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी। पप्पू के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहाँ काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे। और एक दिन पप्पू जेब से पैसे निकालने के लिए जैसे ही जेब खोलता है, उसे कटा हुआ सर दिखता है। अरे भूत भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है, जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर ये ढाबे में कैसे आ गया। पप्पू की चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर ढाबे के सभी लोग पप्पू के पास आ जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, हमारे जेब में सिर कटा भूत है और सभी पैसे गायब हैं। भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी सिर कटा भूत दिखाई देगा। पप्पू की बात सुनकर वो आदमी जेब खोलता है, लेकिन उसे सिर कटा भूत दिखाई नहीं देता और सारे पैसे वहीं पर दिखाई देते हैं। अरे भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जरूर आपने कोई सपना देख लिया है, पर सिर कटा भूत नहीं है और आपके सभी पैसे वहीं पर हैं। आपको आराम करने की ज़रूरत है, आप सभी छुट्टी ले लीजिए। अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच बोल रहा हूँ। सभी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तब रामू पप्पू के पास आता है। मालिक, मुझे लग रहा है ये भूखे भिखारी का भूत है, जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ रामू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ढाबा जल्द ही बंद हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो रामू। चिंता मत करिए मालिक, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उन बाबा के पास लेकर चलता हूँ। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई न कोई
समाधान होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है। वो सबकी समस्या का समाधान करते हैं। रामू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या बाबा को बताता है। मूर्ख मनुष्य, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी का तुमने हत्या कर दी। भूख की वजह से उस भिखारी का आत्मा तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें डरा रही है। बाबा, मेरी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा, मुझे माफ़ कर दो। अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। यदि कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। हा 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 हा, जोर जोर से हंसता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा अपने कमंडल में पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और पप्पू को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।